वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माही आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो आईवीएफ होता है, आईवीएफ में लोगों की जो होती है, आईवीएफ को लेकर बहुत सारे जो है गलत धारणाएं होती हैं, मिथ्स होते हैं। तो वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, जैसे सबसे पहली जो धारणा लोगों की होती है, मिथ जो सबसे पहले होता है, वो होता है कि इसमें आईवीएफ में ट्विंस ही होते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विंस के चांसेस होते हैं इसमें, लेकिन बहुत मतलब कि आप लगा लीजिए 100 में से 40% चांसेस होते हैं। इसलिए होते हैं वो भी क्योंकि देखिए, एम्ब्रियोज़ हैं, एम्ब्रियोज़ 2 रखे जाते हैं, 2 या 3 रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि सक्सेस रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, इसीलिए ट्विंस के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो है ट्विंस जो है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे साथ जो है 3 पर्सन्स का आईवीएफ हुआ और दोनों के 2 ही एफपीओ रखे गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैं ही थी, यानी कि 3 में से एक मैं थी जिसके ट्विंस हुए, बाकी सबकी सिंगल प्रेगनेंसी रही थी। तो ये जो है 40% चांसेस ही होते हैं। तो इस मिथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ को भी सोचने लग जाते हैं। पहले तो बेबी नहीं हो रहे होते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए तो कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब। और दूसरा दूसरा मिथ ये रहता है कि जो जेंडर को लेकर, कि इसमें क्या होते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आईवीएफ में, जैसे कि आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी इसकी, आईवीएफ की, करीना कपूर की है, उसका नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, गुड न्यूज़। हाँ, गुड न्यूज़। तो उसमें जो था, काफ़ी लोगों ने जब वो गुड न्यूज़ की उन्होंने स्टार्टिंग दिखाई थी, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि बोला था कि इसमें गर्ल्स हो जाती हैं और उसमें भी दोनों को गर्ल्स होती हैं। तो देखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गर्ल्स होते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दोनों जो है, जो भी बच्चा इसमें होता है उसमें हम ये पता करवा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, या दोनों बॉयज़ हो जाते हैं। तो देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर को लेकर आईवीएफ का कोई लिंक नहीं है। इसमें नॉर्मली जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रियोज़ का कोई इससे रिलेटेड उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, कोई ऐसी जो है उसे नहीं देखा जा सकता कि वो लड़का है या लड़की है, और मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। और इसमें जो है देखिए, ये सब कुछ जो होता है वो नेचुरली प्रोसीजर होता है। डॉक्टर का काम होता है सिर्फ एम्ब्रियो तैयार करना और अंदर ट्रांसफ़र करना। उसका अंदर इम्प्लांटेशन होना, बॉय या गर्ल बनना, इसका आईवीएफ से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें कुछ ऐसी अलग से मेडिसिन नहीं दी जाती। और अगर आईवीएफ आप करवा रहे हैं तो बाहर से ऐसी कोई चीज़ खानी भी नहीं चाहिए कि जिससे आप बॉय या गर्ल के बारे में सोचिए। जो आईवीएफ करवाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आईवीएफ जो होता है, उन पर्सन्स के लिए जो इनको इनफर्टिलिटी होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा वरदान है भगवान जी की तरफ से, कि जो है डॉक्टर्स ने ये चीज़ बनाई है। अगर ना बनाई होती तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, मेडिसिन खा सकते थे, टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट भी इतने एडवांस में नहीं होते तो क्या होता, हर चीज़ को एडवांस में इसीलिए बनाया गया है, आप ही के बेनिफिट के लिए। इसीलिए इस चीज़ को न सोचिए कि लड़का होगा या लड़की होगी या लड़कियां होती हैं। कई ऐसे पर्सन्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, या मैंने कई ऐसे ब्लॉग्स भी देखे हैं, उसमें जो है मैसेजेस आते हैं कि मैम, हमारे पास जो है एक लड़की है या 2 लड़कियां हैं, क्या मैं आईवीएफ करवा लूँ जिससे मुझे लड़का हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा मिथ इस चीज़ को लेकर ये होता है कि जो बच्चे होते हैं आईवीएफ से, वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। बहुत से जो पुराने लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, या जिन्होंने आईवीएफ उनके पूरी फैमिली में किसी ने नहीं कराया होता है, तो ये लोग बोलते हैं कि वो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नेचुरली प्रोसीजर होता है। अगर बाहर से एग लिए जाते हैं या स्पर्म लिए जाते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर अपने एग या अपने जो हस्बैंड के स्पर्म्स यूज़ किए गए हैं, तो नॉर्मली जो बेबी होते हैं, जैसे हमारे केस में था, जो मेरे एग्स थे वही यूज़ हुए थे, हस्बैंड के स्पर्म्स यूज़ हुए थे। दोनों के फेसेस आप देख सकते हो, और सब बोलते हैं कि एक अपनी मम्मा पे और एक अपने पापा पे है। तो इसीलिए इस डाउट में मत रहिए।
उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें मिथ होता है कि जो बेबी होते हैं वो बेबी जो है अपने नहीं होते हैं, किसी और के होते हैं। ये बहुत बड़ा मैंने पहले अपने आप खुद भी सुना हुआ है और बहुत से लोगों के मुंह से भी सुना हुआ है मैंने कि ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो अपने ही होते हैं। इसमें जो बेबी होता है वो बिल्कुल जो है हमारे एग या हमारे स्पर्म से ही तैयार किए जाते हैं। डॉक्टर देखिए, अब डोनर एग या डोनर, आप खुद नेचुरली सोचिए, अगर डोनर एग या डोनर स्पर्म यूज़ करेंगे डॉक्टर तो उसके तो अलग से पैसे लेंगे आपसे। वो फ्री में कैसे आपका जो है अलग से डोनर एग या स्पर्म यूज़ करके एम्ब्रियो तैयार कर सकते हैं। तो वो आपको ओरली अपने आप बोल देते हैं कि हाँ ये आपके एग्स अच्छे नहीं हैं, स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, आपको डोनर लेने पड़ेंगे। तो इस डाउट में मत रहिए, बिल्कुल वो आप ही के बच्चे होते हैं लीगली और आपके बेबी होते हैं। और दूसरा अगर आप उनका डीएनए देखेंगे तो वो भी आप ही के होते हैं। ये मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप कभी ऐसा सोचें तो बिल्कुल वो आप ही के बेबी होंगे। उसके बाद जो है मिथ होता है इसमें कि जो बच्चा होगा आईवीएफ के थ्रू वो सिजेरियन से ही होगा और इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट 3 मंथ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमें मेडिसिन्स, देखिए जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें मेडिसिन नॉर्मली आयरन की, कैल्शियम की ऐसे ही खानी पड़ती है। टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स इसमें भी हम खाते हैं, टेटनस भी लगवाते हैं, लेकिन इसमें हमें सपोर्टिव मेडिसिन फर्स्ट 3 मंथ दी जाती हैं। वो क्यों दी जाती हैं कि क्योंकि जो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कम ना हो। हमारे जो उनको सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, आगे भी हमारी मेडिसिन्स चल सकती हैं, इसमें थोड़ा मेडिसिन्स का रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। और नॉर्मल प्रेगनेंसी से बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही फील होता है और बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके बाद जो है कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो डाला जाता है वो एक बच्चा होता है, बच्चे को ही अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। एम्ब्रियो जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना सा, एक बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, जो कि एक, देखिए फेलोपियन ट्यूब होती है वो इतनी सी होती है। उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग तैयार किया जाता है, जो नेचुरल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एग्स और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो इतना सा ही होता है। उसके बाद वो यूट्रस में आता है। तो उसी एम्ब्रियो को जो है डॉक्टर अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बच्चा नहीं होता, एक जो है फिटस बनता है बाद में जब ये इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मिथ्स रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। इसमें जो बेबी होता है वो भी नॉर्मल हमारा ही होता है और किसी का नहीं होता। हाँ, अगर डोनर स्पर्म एग्स लिए जाते हैं तो उसमें होता है। अगर किसी और का बेबी होता है तो वो जो है दूसरा प्रोसीजर रहता है, जैसे कि सरोगेसी वगैरह है, वो अलग प्रोसीजर हो जाता है और वो बहुत कॉस्टली होता है। और उसमें जो होता है वो बेबी किसी और का होता है, सिर्फ हमें लीगली वो दे दिया जाता है। तो ये जो मिथ्स हैं ये नॉर्मली कुछ लोगों के माइंड में रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है, फैमिली में किसी ने ऐसा नहीं करवाया होता, तो उनके मन में डाउट रहते हैं, तो वो हमारे माइंड को भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उन बातों को अपने मन से निकाल दीजिए। अगर कोई बोलता है तो हम किसी को जो है नहीं समझा सकते इतना, हम उसको रिटर्न में नहीं समझा सकते, तो उस बातों को अवॉइड कीजिए। थोड़ा बहुत हाँ कहिए कि हाँ ऐसा नहीं है, बस उसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये जो मैंने बातें कही हैं वो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।